जानकारियाँ दी जाएगी, उसमें आज हमारे जो साथी हैं बहुत ही प्राउड तरीके से ओन पैसिव की जानकारियाँ देते रहते हैं। और आज हमें गर्व है कि हरीश शर्मा जी जिस प्रकार से एक टीचिंग जॉब में होते हुए भी आज एक बहुत अच्छी तरीके से इस जो टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं उनको बताने में सक्षम हैं। और उनका जो मोटिवेशनल स्पीच है और जो मोटिवेशनल उनके ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होते हैं वो मैंने तो सुने हुए हैं और आप भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज उनका ही हम सुनने का मौका मिलेगा हमें। तो आज मैं हरीश जी को इनवाइट करना चाहूँगा मंच पे। और आप सभी के सहयोग से हरीश जी वेलकम है आपका, आप आइए मंच पे और आपका स्वागत है। Thank you very much, Subhash Nayan sir. Namaste, India. Myself, Harish Sharma from Bahadurgarh, Haryana, a proud founder of Own Passive, my dear friends. आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करते हैं। मैं आपका दोस्त हरीश। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं थैंकफुल करना चाहूंगा सबसे पहले टीम चैंपियन और टीम इंडिया को कि जो सभी लोगों को एक शानदार मौका दे रहे हैं इस मंच के जरिए कि जो भी लोग अपने मन की भाव को, बातों को रखना चाहते हैं लोगों के सामने ओन पैसिव के रिगार्डिंग। तो थैंकफुल टू ऑल लीडर्स ऑफ टीम इंडिया एंड टीम चैंपियन, स्पेशली कौशिक सर, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं लगातार बिना एक दिन भी नागा किए हुए। उन्होंने 2 सालों 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है और इन वेबिनार्स को कंडक्ट करते हुए दोस्तों बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है अपने काम के साथ साथ। तो कौशिक सर, सैल्यूट टू यू सर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं ओन पैसिव के न्यू इरा ऑफ इंटरनेट, किस तरह से ओन पैसिव एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने जा रहा है। इंटरनेट इस टेक्नोलॉजी को एक आम आदमी के हाथ में देने जा रहा है, एक आम आदमी को उसके जीवन की वो ऊंचाइयां देने जा रहा है जिसकी शायद ही कभी हमने कल्पना की हो। दोस्तों, लिखा हुआ है वेलकम इन फ्यूचर, भविष्य में आपका स्वागत है। क्या वास्तव में, क्या हम इतने जागरूक आज से पहले कभी हुए क्या इंटरनेट को लेकर? आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्या हम अपने भविष्य को लेकर या इंटरनेट को लेकर आज जितने जागरूक हो चुके हैं ओन पैसिव में आने के बाद, क्या हम कभी पहले इतने थे क्या? नो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसलिए जागरूक हो चुके हैं आज कि क्योंकि हमें अपना भविष्य इस टेक्नोलॉजी में और ओन पैसिव में नजर आ रहा है। और इसलिए मैंने ये बोला कि भविष्य में आपका स्वागत है। न्यू इरा ऑफ इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत 1969 के आसपास हुई, इंडिया में 1995 के आसपास आया। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि एक इंटरनेट की दुनिया में भी एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। किसके जरिए? वो है ओन पैसिव। ओन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस। ओन पैसिव एक ऐसे कॉन्सेप्ट का नाम है, एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो सभी बिजनेस के लिए, मदर का क्या नेचर होता है? मदर का नेचर होता है केयरिंग, मदर का नेचर होता है सपोर्टिंग। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का की केयरिंग करती है, सपोर्टिंग करती है, उनका ध्यान रखती है, उनको मदद करती है ग्रोथ करने में, उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स ओन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस का मतलब क्या निकलता है कि ओन पैसिव उन सभी तरह के बिजनेस के लिए एक मदर के रूप में काम करने जा रही है, जो उनकी केयर करेगी, उनको सपोर्ट करेगी और उनको ग्रोथ देगी अपने सपोर्टिव सिस्टम के जरिए। ओन पैसिव की टैगलाइन है वी आर सो इन इट टू विन इट। इट मीन्स कि अगर आप में हम फाउंडर्स हैं, डेफिनेटली हम सभी को पता है फाउंडर मेंबरशिप क्लोज हो चुकी है, लेकिन भविष्य में और क्या होगा हम सारी बातें करेंगे। लेकिन ओन पैसिव कहती है कि जो ओन पैसिव के साथ हाथ मिलाएगा इन इट टू विन इट के स्लोगन के साथ, उसकी जीत निश्चित है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, जो लोग भी आज हम फाउंडर के रूप में इस वेबिनार के अंदर उपस्थित हैं, या हो सकता है कि कोई नए लोग भी हों।
तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नए लोगों के लिए अभी भी एक मौका है, जब तक कंपनी अनाउंस नहीं करती है पेंडिंग फाउंडर के रूप में, बहुत सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो आप किसी से भी जो भी नए साथी हैं, अगर फाउंडर मेंबर बनने का चांस आपको अभी मिलता है तो इसे चूके ना माय डियर फ्रेंड्स। देन हम बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपके सुनहरे भविष्य की कामनाओं के साथ, आपके संकल्प शक्ति के साथ, और आपके उस दृढ़ निश्चय के साथ कि आप ओन पैसिव में लगातार धैर्यता के साथ पिछले 2-3 साल 4 साल जितने भी साल से आप ओन पैसिव में हैं, अपने आप को बनाए रखे हैं एक सकारात्मक नजरिए के साथ। तो वेलकम इन फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स, न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव की आज की प्रेजेंटेशन में। चलिए थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं दोस्तों, सभी को पता है वैसे तो ओन पैसिव क्या है, लेकिन हम प्रयास करते हैं अपने शब्दों में थोड़ा सा डिफाइन करने का। व्हाट इज ओन पैसिव? ओन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन यूएसए बेस्ड ग्लोबल आईटी कंपनी है, जो कि जिसकी शुरुआत जुलाई 2018 में हुई, और ये एक 100% लीगल कंपनी है। लाइक जैसे अदर आईटी कंपनी है, फेसबुक की, गूगल, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, एप्पल, ईबे और दुनिया भर की कंपनियां, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। उन्हीं उसी तरह से ओन पैसिव भी एक आईटी कंपनी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हम कह रहे हैं वो है कि ये 100% लीगल कंपनी है, क्योंकि ये ग्लोबल आईटी कंपनी है, पूरे विश्व स्तर पर अपने व्यापार को करने जा रही है, और बिना लीगलिटी के कोई भी इस तरह का काम करने का लंबे समय के लिए सोच भी नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ अदर आईटी कंपनी और ओन पैसिव में एक डिफरेंस ये है दोस्तों, क्योंकि ओन पैसिव बहुत कुछ बदलने जा रही है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी कंपनी के अंदर लाखों फाउंडर हो सकते हैं, कभी नहीं सुना होगा। माइलस्टोन होने जा रही है ओन पैसिव बहुत सारी चीजों के अंदर। तो ओन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था के साथ आ रही है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिन्होंने अवसर दिया कि वो $97 पे कर ओन पैसिव की फाउंडर मेंबरशिप ले सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप ले सकते हैं, जो कि अभी भी कुछ समय के लिए, वैसे तो ये फाउंडर मेंबरशिप हमेशा हमेशा के लिए 22 जून को 2022 को क्लोज हो चुकी है दोस्तों, लेकिन फिर भी कंपनी ने पेंडिंग फाउंडर्स के रूप में कुछ लोगों के पास रजिस्ट्रेशन थे, तो ये ऑफर दिया है कि जो लोग आना चाहते हैं अभी भी वो आ सकते हैं। तो ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, ये कभी भी बिना किसी नोटिस के कभी भी ये बंद हो सकता है। ओन पैसिव क्या होने जा रही है दोस्तों? ओन पैसिव सफलता की चाबी साबित होने जा रही है, सभी तरह के इनोवेशंस के लिए, सभी तरह के डेवलपमेंट के लिए, और सभी तरह के बिजनेसेस के लिए। चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस वाले लोग हैं, या ऑफलाइन बिजनेस वाले लोग हैं, या इसके साथ साथ हम एक लाइन और जोड़ते हैं कि जिसके पास किसी भी तरह का बिजनेस नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, उन सभी लोगों के लिए भी ओन पैसिव सफलता की चाबी साबित होने जा रही है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव इज ए टोटल डिजिटल सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेट के ऊपर लोगों को टूल्स की आवश्यकता है, डिजिटल सॉल्यूशन की आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, वो सभी के सभी ओन पैसिव एक ही छत के नीचे देने जा रही है। इट मींस कि इट्स ए 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म, और इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इन इट टू विन इट। चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे कि डिसरप्टेड इनोवेशंस क्या होती हैं, और टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशंस कौन सी रही हैं, सोर्स बिहाइंड द फोर्स कौन है, ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट क्या है, कैटमो क्या है ओन पैसिव के अंदर, और ओन पैसिव में फाउंडर पोजीशन का मतलब क्या है, और आने वाले समय में अभी फाउंडर पोजीशन क्लोज हो चुकी है, जब कंपनी लॉन्चिंग पे जाएगी तो लोग जो आएंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा, रीसेलर और कस्टमर, इनका भविष्य क्या होने जा रहा है। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम थोड़ा सा गंभीरता और गहराई के साथ इन सारे विषयों पर बात करें। चलिए हम बात करते हैं डिसरप्टेड इनोवेशन। दोस्तों हम सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि यार ये बदलाव हो गया, पहले ऐसा होता था, हमारे जमाने में, अपने परिवार में बात
सुनी भी होगी बड़े बुजुर्गों से, यार पहले जमाने में ये होता था, आज ऐसा हो गया। ये जो बातें होती हैं, आपस में कन्वर्सेशन होती है, ये इसका आधार क्या है? इसका आधार है बदलाव। यानी कि परिवर्तन समय-समय पर होता रहा है और आज जो हम परिवर्तन की लहर देखते हैं, ये कैसे आई? दोस्तों, कुछ बहुत बड़ी परिवर्तन हुए कुछ टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशन के ज़रिए, जिसको बोला जाता है डिसरप्टेड। डिसरप्टिव का मतलब क्या है? डिसरप्टिव को शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें तो इसका मतलब है विध्वंसकारी। यानी कि कोई ऐसी नया तरीका आए, कोई ऐसी नई सर्विसेज आए, कोई भी ऐसा एक सिस्टम आए जो पुराने तरीके को पूर्ण रूप से बदल दे और साथ ही साथ जब भी डिसरप्टेड इनोवेशंस कोई होती है तो वो मार्क एक नई मार्केट भी तैयार करती है, यानी कि वो पहुंच बनाती है उन लोगों तक भी जिन लोगों ने कभी भी उस तरह की सर्विसेज को या प्रोडक्ट को या टूल को इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम देखें, अ, थोड़ा से उदाहरण लेके चलते हैं दोस्तों, कि पहले आपने देखा होगा कि कैमराज होते थे ना, कोडैक का नाम सुना होगा आपने। कैमरे की दुनिया में नंबर वन पे होता था कोडैक। कोडैक कैमरा आज कहीं देखने को मिलता है क्या? किसने बदल दिया? डिजिटलाइजेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने। पहले आप वीसीआर देखते थे, बड़े-बड़े वीसीआर बहुत हैवी होते थे। आपने बचपन में में चले जाओगे आप, तुमने जरूर वीसीआर को टीवी के साथ कनेक्ट करके देखा होगा। हमने भी बड़ी-बड़ी कैसेट्स होती थी। धीरे-धीरे परिवर्तन आया, कैसेट्स ने जगह ली सीडी की, सीडी ने फिर जगह ली डीवीडी की, फिर आज वो माइक्रोचिप्स आ गई हैं, मेमोरी कार्ड जिसे हम बोलते हैं। एक छोटी सी उंगली से, मतलब आपके उंगली के पहले पोरवे से भी छोटा मेमोरी कार्ड, जिसके अंदर आप सैकड़ों और हजारों गाने और फिटो वीडियो और फिल्म डाउनलोड कर सकते हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आई और उसने बहुत सारे डिसरप्टेड इनोवेशन किए और आज हम सॉरी दोस्तों, आज हम वो परिवर्तन अपने अपने बहुत ही नजदीक महसूस कर पाते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हैं, हम कुछ साल पहले की बात करते हैं। तो ओला और उबर टैक्सी सर्विसेज की व्यवस्था शुरू हुई। लोगों ने विरोध किया, शुरू में लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल कर कर इस तरह का सिस्टम डिजाइन कर दिया, ना उसकी अपनी कोई गाड़ी है, ना अपना कोई ड्राइवर है, और वो दुनिया के टैक्सी का इस्तेमाल कर कर उसको एक बेहतरीन मैनेजमेंट देती है और आज वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और उसने क्या किया, उन लोगों तक भी पहुंच बनाई जिन लोगों ने, मैंने कभी भी ज्यादातर नहीं यूज किया था पहले टैक्सीज को, लेकिन जब से ओला उबर आई तो मैं बहुत इजी हो गया। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जब भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कोई नई इनोवेशन आती है, तो वो लोगों को आसान तरीका देती है, इजी टू यूज बनाती है, और ये ही सारी चीजें ऑन पैसिव पूरी दुनिया के सामने करने जा रही है। टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशन पे बात करते हैं, थोड़ा सा गंभीरता के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी रही जिसका नंबर 1 पर जो चल रही है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई बोलते हैं। नंबर 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको हम डिजिटल लेजर बोलते हैं, और क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन ने इस टेक्नोलॉजी को, सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने। देन 3D प्रिंटिंग, उसके बाद वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और उसके बाद आती है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम से शुरुआत करते हैं कि क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों, इंटरनेट आया जब दुनिया के अंदर 1969 में, तो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे उस समय, और वो एक जगह पर रखे रहते थे, उनसे कनेक्ट होता था। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, खोजे लगातार चलती रही, इनोवेशंस होती रही, और इंडिया के अंदर जब आया तो बड़े एक्साइटेड हुए लोग, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, और लेकिन परिवर्तन तो होता रहता है और ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन आज अगर हम बात करें आईओटी की, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, कि भाई इंटरनेट से चलने वाली चीजें, और वो चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो। आज आपका फोन, पहले जब आपको वो जमाना याद है क्या,
जब आपका फोन कीपैड वाला होता था, सिंपल फोन होता था, उसमें कोई इंटरनेट जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, बस फोन को सुन लेते थे, काट लेते थे, ज्यादा से ज्यादा एक सांप वाला गेम जरूर होता होगा आपके फोन में। लेकिन आज आपका फोन इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद कितनी और अदर चीजों से कनेक्ट हो सकता है। आज आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लाइक आपकी एलईडी, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है। वाईफाई एलईडी मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। आपके जो मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, आपका जो प्लग है जिसके अंदर आप स्विच डालते हैं, वो प्लग इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वाईफाई से कनेक्ट होता है। आपका एलेक्सा है, आपकी गाड़ी है, यानी कि दुनिया भर की चीजें, आपकी घड़ी, आपके ब्रेसलेट, दुनिया भर की चीजें इंटरनेट से लिंक्ड होती हैं। दोस्तों, इस आईओटी शब्द को इस्तेमाल सबसे पहले 1999 में केविन एस्टोन नाम के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने किया और इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि इंटरनेट जब चीजों के साथ लिंक्ड होने लगा, और उसका बदलाव, उस परिवर्तन आप देख ही सकते हैं कि आज हम किस लेवल पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। देन आती है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में वीआर बोलते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक व्यक्ति वर्चुअल रियलिटी वाले स्लाइड इसमें पोस्टर में एक व्यक्ति के आंखों के ऊपर एक गैजेट है, एक बॉक्स सा लगा हुआ है। इसको वीआर गैजेट बोलते हैं। मुझे पता नहीं था, ये आज से कई साल पहले मैं ये वीआर गैजेट मैंने इसको मंगाया था कि भाई इसमें वीडियो को लेट के देख सकते हैं, बस केवल इतनी जानकारी थी। मुझे नहीं पता था कि ये वीआर टेक्नोलॉजी क्या होती है। और अब जब हम ओन पैसी में आए तो पता लगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है और वीआर टेक्नोलॉजी का मतलब है क्या। दोस्तों, इस शब्द का इस्तेमाल 1987 में जेरान लेलियर करके एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने वीआर रियलिटी शब्द को इस्तेमाल किया। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर आभासी जो तस्वीरें हैं या जो वीडियोस हैं, उनके अंदर उनको वास्तविकता के रूप में एहसास कर पाना। आपको ये फील हो, हालांकि वो असली नहीं है, लेकिन आपको इतना ज्यादा रियल लगे कि वो आपको लगे कि वास्तव में ये तो असली है। आपने कई तरह की फिल्में देखी होंगी जो फॉरेन की फिल्में हैं, एक्शन मूवी या टेक्नोलॉजी साइंस बेस्ड या साइंस फिक्शन बेस्ड जो मूवी होती हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा एक आदमी आता है, वो ऐसे हाथ करता है और उसके सामने कंप्यूटर सब आ जाता है हवा में ही। वर्चुअल उसे कहते हैं, वर्चुअल जो दिखता है हमें लेकिन वो वास्तविक नहीं होता। और दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसने इतने बड़े परिवर्तन कर दिए, इतने बड़ा बदलाव ला दिए हर तरह की इंडस्ट्री में, चाहे आप वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें। बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स के अंदर आप बाहर देख पाएंगे इस तरह के वीआर गैजेट्स लगे होते हैं, जो कुछ फीस पे करके आप इस उसमें मूवी का अंदाजा मजा ले सकते हैं और खुद को उसके अंदर फील कर पाएंगे। मूवी के अंदर आप 360 डिग्री एंगल पर अपने आप को मूव करवा पाएंगे, यानी कि आप उसको ऐसा महसूस कर पाएंगे कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस मूवी। दैट इज वर्चुअल रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। देन बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जब हम इसका नाम अगर देखें, इसके इतिहास की बात करें, तो दोस्तों 1984 के अंदर सबसे पहले इसका जन्म हुआ। काफी सालों के बाद इसके अंदर बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए 2013 और 14 तक आते आते। हालांकि 2013 के यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी 3D प्रिंटिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। और 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या है दोस्तों? हम 3D का मतलब होता है थर्ड डायमेंशन। आज हम जिस भी चीज की आप हाइट देखते हैं वो थर्ड डायमेंशन है। इट मींस कि हम जो लोग इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, हम थर्ड डायमेंशन की दुनिया में रह रहे हैं। हम लेंथ विड्थ के साथ हाइट में भी बात चीजों को देख पाते हैं। यानी कि जो चीजें पहले थर्ड डायमेंशन की बनती थी, वो पहले डाई मेकिंग सिस्टम के द्वारा बनती थी। मान लीजिए कोई पानी की बोतल है, अगर कि मैन्युफैक्चरर पानी की बोतल को बनाता है तो वो उसकी डाई बनाएगा, उसमें मटेरियल डालेगा और वो डाई उस वो मटेरियल उस डाई के अनुसार उस ऑब्जेक्ट का शेप ले लेता था और वो मार्केट में आ जाती थी।
लेकिन 3D प्रिंटिंग जब से जन्म हुआ दोस्तों, आप इस 3D प्रिंटिंग ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया और बदलाव किया। आज आप ये देख पा रहे हैं, एक घर देख रहे हैं आप, ये 3D प्रिंटर के द्वारा बनाया गया घर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर बन के तैयार किया गया हमारे इंडिया के अंदर ही। 29 अप्रैल 2021 को न्यूज़पेपर में इसके बारे में खबर आई और निर्मला सीतारमण जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। एक कंपनी है टेवेस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन और एक एनजीओ है हैबिट लाल फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि यूएसए बेस्ड है। इन दोनों ने उस कंपनी और एनजीओ ने मिलकर इसके ऊपर काम करना शुरू किया और ये कंक्रीट का 3D प्रिंटेड हाउस आपके सामने है। दोस्तों ये काम कैसे करता है? पहले और आजकल तो अगर आप जाएंगे इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं, 3D पेन मार्केट के अंदर आ गया है। आप पेन के जरिए हवा में लाइन खड़ी कर सकते हैं। अमेजिंग! पेन के जरिए आप हवा के अंदर लाइन खड़ी कर सकते हैं 3D प्रिंटर के जरिए। और अभी तो 3D प्रिंटर स्कैनर भी आ गए हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है, उसको आपको केवल स्कैन करने की जरूरत है, वो स्कैन करके कमांड प्रिंटर को देगा और वो ऑब्जेक्ट को उसी मटेरियल में जो भी आप चाहोगे वो बनाना शुरू कर देता है। लेकिन इसका जो टेक्निकल पार्ट है वो क्या है कि इसके अंदर कैड फाइल तैयार होती है। कैड फाइल एसटीएल फाइल तैयार करती है। एसटीएल फाइल प्रिंटर को कमांड देती है और प्रिंटर को कमांड मिलते ही जो भी उसके अंदर मटेरियल डाला जाता है, मटेरियल लाइक प्लास्टिक, रेसिन, थर्मोप्लास्टिक और सेरेमिक, जिस भी चीज की वो वस्तु बनानी है वो उसमें मटेरियल डालता है और उसको लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट तैयार करता है। लेयर बाय लेयर, कच 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 कच, इस तरीके से पूरी लेयर, एक लेयर तैयार करेगा, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी, इस तरह लेयर बाय लेयर काम करता है। और सबसे खास बात क्या है? सबसे पहली बात अगर आप देखें कि भाई 3D प्रिंटर से बना क्या था, सबसे पहले 3D प्रिंटर से बना आई वॉश कप, एक मेडिकल इक्विपमेंट है। दूसरा उसके बाद बना हमारा मनुष्य का दिल, काम करता हुआ दिल, वर्किंग मॉडल, हार्ट का वर्किंग मॉडल तैयार किया गया 3D प्रिंटर के जरिए। उसके बाद तो दोस्तों चाहे वो वेपन इंडस्ट्री है या फायर आर्म्स है, ऑटोमोबाइल्स है, इन सभी सेक्टर के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लाके खड़े कर दिए 3D प्रिंटर के ने। और आज आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर, चाहे जापान की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे सिंगापुर या कहीं भी, वहां पर बहुत बड़ा काम हो रहा है 3D प्रिंटर के ऊपर। वहां बड़े बड़े घर तैयार किए जा रहे हैं 3D प्रिंटर के जरिए। देन हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये भी बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे लोगों को इस टेक्नोलॉजी का नाम सुनते हुए गुस्सा भी आता होगा, क्योंकि मुझे भी आता है, क्योंकि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया 2008 और 9 के अंदर। 2008 और 9 में ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई और बिटकॉइन ने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। डिजिटल लेजर के रूप में ये टेक्नोलॉजी काम करती है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होती है। इसके अंदर ग्लिच करना या इसको हैक करना काफी काफी मुश्किल होता है। बहुत, यानी कि कुल मिलाकर बहुत सेफ होती है और डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। और जब बिटकॉइन ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर कर अपने आप को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया था, तो बहुत सारे आप मेरे जैसे लोगों, आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी आई होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर आपने उस समय वहां पर उस टेक्नोलॉजी को समझ लिया होता तो शायद आप यहाँ ना होते, शायद मैं भी ना होता। लेकिन दोस्तों, हमने उसको मिस किया। लेकिन जिन लोगों ने उस समय उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इसको इसके अंदर इन कर गए थे 2008, 9 और 10 में, आज उन लोगों की जिंदगी पूर्ण रूप से बदल चुकी है फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर। क्योंकि जो चंद पैसों रुपयों से शुरू हुआ था जो कॉइन, बिटकॉइन, वो 50 लाख रुपए की हाइट तक और शायद उससे ज्यादा भी पहुंचा। सोचिए, या अगर उस समय कुछ लोग आपके और हमारे जैसे लोग 1000, 2000, 3000 रुपए, 2500, कुछ भी अगर इन्वेस्ट कर देते आज और उस पे पेशेंस रखकर उस टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास करते, तो लाइफ कहीं और जा सकती थी।
और उसी श्रृंखला में जब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी आती है नंबर 1 पर, जो वर्तमान की और फ्यूचर नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये वर्तमान समय की और भविष्य की सबसे बेहतरीन खोजों में से एक खोज साबित हो चुकी है। इसका क्षेत्र कितना बड़ा है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब हुई और आज वर्तमान और भविष्य में क्या कुछ होने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एआई टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1950 के दशक में एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जॉन मैक्राथी। जॉन मैक्राथी ने पहली बार एआई शब्द को इस्तेमाल किया गया, मतलब किया, और 1956 में एक कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस की गई जिसका नाम था डार्क माउथ कॉन्फ्रेंस। पूरे विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को वहां पर बुलाया गया और जॉन मैक्राथी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर वहां पर अपना लेक्चर दिया और लोगों को बताया कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी हर मायने में, हर लिहाज से, हर तरह से मनुष्य से बेहतर काम कर सकती है, और उसका नाम दिया एआई। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को आपकी और हमारी जैसी बुद्धि दे देना, और वो आप स्वयं ही सोच सके, निर्णय ले सके, लोगों की पसंद नापसंद का ध्यान रख सके, और भविष्य और वर्तमान और पास्ट, भूतकाल, हर सारी चीजों के बारे में वो समझ बना सके। आपने इस पर एक मुझे बात ध्यान आती है, आपने एक साउथ की फिल्म देखी होगी, हमारे जो अभिनेता हैं रजनीकांत जी, रोबोट फिल्म। रोबोट फिल्म में आपने देखा होगा कि उन्होंने एक रोबोट बनाया जिसका नाम था चिट्टी। पहले जो रोबोट रोबोट बनते थे उसके अंदर प्रोग्रामिंग फीड कर दी जाती थी, कोडिंग फीड कर दी जाती थी, एल्गोरिथम फीड कर दिया जाता था, जो भी उसके अंदर डाला गया डाटा और जो सिस्टम डाला गया वो उसी के अनुसार बिहेव करता था। लेकिन जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर उस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है कि वो अपने आप स्वयं निर्णय ले सकता है वर्तमान समय में उसको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे जवाब देना है, किस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना, वो सारी चीजों को का एक कंप्लीट पैकेज के रूप में मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। भारत सरकार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार ने इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श किया, एआई टेक्नोलॉजी की गंभीरता को और इसके भविष्य की आवश्यकता को समझा। और अभी अगर हम वर्तमान समय की बात करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही बेहतरीन समझ के साथ समझकर इसके ऊपर काम करने का प्रयास किया और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भारत सरकार एआई के ऊपर और बहुत सपोर्टिव है। कई तरह के सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि यूट्यूब वगैरह पर भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल से अपनी बात रखी है कि एआई के वर्तमान और फ्यूचर के बारे में। और उन्होंने ये भी बोला कि आने वाले समय के अंदर ड्राइवर, और एक उदाहरण लिया था कार का, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कार आ जाएंगी, जो ड्राइवरलेस कार होंगी, तो आने वाले समय के अंदर ड्राइवर्स की जो जॉब जाने वाली है। उन्होंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया। इट मीन्स कि ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई गुप्त रूप से शुरू कर रहा है, ये सभी के लिए, सभी की जरूरतों के लिए के हिसाब से और इस समय की मांग के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस पर सभी लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और इंडिया ने इसका एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम है ICTAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की अगर हम वर्तमान समय में बात करें कि वर्तमान समय में क्या हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जाने या अनजाने में? यस, डेफिनेटली। अगर हम डेली रूटीन की लाइफ की बात करें, तो सबसे ज्यादा आज हमारा प्रिय साथी कौन है? सबसे प्रिय वो है आपका हमारा मोबाइल। आप मोबाइल को 2 घंटे 4 घंटे छोड़ नहीं सकते। आप अपनी मिसिज से 4 घंटे दूर रह सकते हैं, 8 घंटे दूर रह सकते हैं। जरा अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप एक पूरे दिन के लिए अपने मोबाइल को तिजोरी में बंद कर सकते हैं क्या?
नहीं, क्योंकि ये आवश्यकता है समय की, और हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं क्योंकि हमारे सारे काम इसी के जरिए हो रहे हैं। मोबाइल को जब हम यूज करते हैं, आज हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, आप उसके अंदर नेविगेशन यूज करते हैं जो कि एआई बेस्ड है। एआई के कई पार्ट होते हैं, हम इसको केवल दो पार्ट में लेके चलते हैं, वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। आज जो हम यूज कर रहे हैं जिन भी फीचर्स को, वो इतना स्ट्रांगली उसकी पूरी परफॉर्मेंस नहीं आप दे है उसमें एआई की, ये इसे वीक एआई बोलते हैं, या और टेक्निकल कुछ नाम जरूर होगा। तो मोबाइल में हम नेविगेशन यूज करते हैं, आपके मोबाइल के अंदर कैमराज होगा, कैमरे के अंदर आप देखते हैं आजकल के मोबाइल के अंदर कैमरे भी एआई बेस्ड हैं। जो आप जब फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो कैमरा समझ रहा है कि आपको कैसी फोटो चाहिए, आपको कितना ब्राइटनेस चाहिए, आपको कितना कुछ चाहिए, कितना फिल्टर कौन सा चाहिए, वो सारी चीजें के हिसाब से काम करता है। और बहुत सारे फीचर्स को हम यूज करते हैं। ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का जो सेक्टर है, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस का जो फील्ड है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। आज आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया पर या कहीं भी इंटरनेट पे किसी एक प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल, और उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए या कहीं सोशल मीडिया पे जाइए, आपको उसी प्रोडक्ट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट की जानकारियां और वो दिखना शुरू हो जाता है। ये कैसे हुआ? आपने तो एक ही वेबसाइट पर क्लिक किया था। लेकिन दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संभव हुआ। ऑटोमोबाइल की अगर सेक्टर की बात करें, आपने टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, एलोन मस्क का नाम सुना होगा, और गूगल है, या और भी कई तरह की कई ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो एआई टेक्नोलॉजी को ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि कार्स के अंदर आने जा रही है ये टेक्नोलॉजी, और आ चुकी है, आने जा रही नहीं है, आ चुकी है। टेस्ला की कार मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो कि जिनके अंदर ड्राइवर की आवश्यकता ही नहीं। जरा एक कल्पना कीजिए कि आप पीछे बैठे हैं और आप ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं बैठा, क्योंकि ड्राइविंग मोस्ट रिस्की जॉब है। बड़ा खतरा होता है, क्योंकि हम रोड पर होते हैं और सैकड़ों लोग, गाड़ियां, दुनिया भर की चीजें होती हैं। लेकिन इतने रिस्की सेक्टर के अंदर अगर बिना ड्राइवर के और इस टेक्नोलॉजी काम कर रही है, उस वो अपने आप को अपनी मंजिल पर पहुंचा रही है, आपने उसमें बताना है वॉइस के जरिए, या मैनुअली भी फीड कर सकते हैं उसके सिस्टम में, या केवल वॉइस के जरिए आप बता सकते हैं भैया मुझे वहां ले जाइए। वो अपने आप रास्ता डिसाइड करेगी, अपने आप। अगर रेड लाइट आती है रोकेगी। आप जरा सोचिए कितने रिस्की सेक्टर के अंदर एआई टेक्नोलॉजी ने कितनी सटीकता के साथ काम करना शुरू किया। हालांकि कई कंपनियां इसके ऊपर और रिसर्च चल रही है और उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये काम कर रहे हैं। फाइनेंस के क्षेत्र की बात करें, बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइनेंस, सर्विलांस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, या गेमिंग की बात करें, आपने देखा होगा पहले की तुलना में आज गेम का जो सेक्टर है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजी के जरिए वो गेम खेलने का तरीका, और मतलब वो ऐसा वो इसको वास्तविकता से महसूस करवाना, और ये बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं जो काफी यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करती है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। रोबोट पे हमने बात की। आज पहले जो रोबोट बनते थे वो प्रोग्राम फीड कर दिया उसके अनुसार एक्ट करते थे, लेकिन आजकल जो एक्टिविटी रोबोट बन रहे हैं नहीं, वो एआई बेस्ड बन रहे हैं। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे कि रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का काम एआई कर रहे हैं भैया। स्कूल्स के अंदर टीचर हैं, अपने इंडिया के अंदर भी बेंगलोर में एक इंडस पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर मैथ और साइंस 11th 12th को रोबोटिक टीचर पढ़ा रहा है। बहुत सारी जगह आपको, और सभी जगह, ऑलमोस्ट सभी जगह आपको एआई देखने को मिलेगी, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें और चाहे हेल्थ केयर की बात करें। हेल्थ केयर की बात जब हम करते हैं, आज हम कितनी सारी बीमारियों को डिटेक्ट करवाने के लिए तरह तरह के टेस्ट और ये रिपोर्ट निकलवाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज एक चीज और बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली मुझे एक पता लगा, एक कंपनी है हेली करके, HELAAY, हेली। वो
एक ऐसा डिवाइस उसने बनाया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। वो एक बैंड सा है और एक छोटा सा, मतलब ये सोचो कि समझो माचिस की डिब्बी के बराबर वो डिवाइस है। उस डिवाइस में वायर से कनेक्ट होता है, आपके दोनों हाथों, रिस्ट पर, दोनों कलाइयों पर एक बैंड बांध देते हैं और उस डिवाइस के जरिए आपकी बॉडी के को स्कैन किया जाता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। इवन अगर किसी न्यूट्रिशन की भी समस्या है तो आजकल दोस्तों बहुत नई बात आपको लगेगी कि न्यूट्रिशन की, जब पोषक तत्वों की बात हम करते हैं जो हमें भोजन से मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, दूध, ये वो इतनी सारी चीजों से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी ने क्या परिवर्तन किया है, अमूल जबरदस्त, कि आज डिजिटल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। यानी कि जो विटामिन ए आपको एप्पल से मिलता था, वो विटामिन ए भी आपको डिजिटलाइजेशन के जरिए मिल सकता है, उस डिवाइस के जरिए। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है और इस तरह के डिवाइस मार्केट में आ चुके हैं। हालांकि उनकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा है, जो लाखों रुपए में है, लेकिन हमें समझना क्या है, हमें यहाँ पर इतनी सारी बातें करने का केवल एक मकसद है। हमें ये समझना है दोस्तों कि ये जो हो रहा है ना ओन पैसिव में इतने दिनों से जिस पे बात चल रही है, ये एक परिवर्तन का युग है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और ओन पैसिव इस इंटरनेट के अंदर एक नए युग का शुभारंभ करने जा रहा है अपने बेहतरीन टूल्स और बेहतरीन टेक्नोलॉजी की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आती है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ तो होता क्या है दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है कि एक एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी कि सटीकता। जैसा कि हमने उदाहरण लिया था ड्राइवरलेस कार में, आप कल्पना कीजिए कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में उसमें ड्राइवर नहीं है भैया, वो गाड़ी सड़क पर चल रही है, तो क्या विदाउट एक्यूरेसी वो मैनेज हो पाएगी इवन फर्स्ट टाइम भी? नो। वो बेहतरीन सटीकता है, एक्यूरेसी है, कहीं भी 1.00001% का भी मिस्टेक करने की गुंजाइश ही नहीं। एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि कार्य क्षमता। एआई बेस्ड और जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम आ रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करो, चाहे वो मशीन लर्निंग की बात करो, अलग अलग सेक्टर के अंदर जब ये आ रहे हैं तो इसको थकावट नहीं होती है, क्योंकि ये मशीन है, ये 24 घंटे काम करेगी। यानी कि आज कोई आदमी अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 8 या ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे काम करेगा। लेकिन अगर उसकी जगह कोई मशीन आकर काम करती है, एआई बेस्ड उपकरण या कोई गैजेट काम करता है, तो वो 24 घंटे काम करेगा। उसे आराम करने की आवश्यकता नहीं है, उसे छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कार्य क्षमता बढ़ गई। देन स्पीड, गति बढ़ जाती है। जब एआई टेक्नोलॉजी किसी के साथ मिलती है तो उसकी काम करने की जो गति है वो कई गुना बढ़ जाती है। और चैट बूट जैसे बेहतरीन फीचर्स, चैट बूट क्या है? चैट बूट को हम लेते हैं डिजिटल असिस्टेंट के रूप में। ये डिजिटल असिस्टेंट है, यानी कि आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा दोस्तों, बैंकिंग ऐप में आप देखेंगे या और भी कई तरह के सिस्टम में आप देख पाएंगे। मुझे ध्यान आता है एक एसबीआई का। एसबीआई के अंदर जो डिजिटल असिस्टेंट है उसका नाम है इला, मैडम इला, मिस इला या जो भी। आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, बात करेंगे, आप डालेंगे, टाइप करेंगे अपने क्वेरी, वो अपना आपको तुरंत मैसेज आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। ये जरूरत क्या पड़ी है आज? पहले अगर हम इसकी तुलना करें, इसमें भी बदलाव क्या आया। पहले क्या होता था? पहले होते थे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। कस्टमर केयर पे फोन करो, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका डाटा कम खर्च, ज्यादा खर्च हो गया, आपके पैसे ज्यादा कट गए, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम कस्टमर केयर पे बात करते थे। लेकिन आज जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपने कितने समय पहले कस्टमर केयर पे, किसी भी कस्टमर केयर पे बात की है? आज ज्यादातर सिस्टमों ने डिजिटल असिस्टेंट अपना लिया है।
या इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। गूगल असिस्टेंट आपके फोन के अंदर भी है। सिरी के अगर हम बात करें एप्पल की, तो उसके अंदर सिरी है, राइट। तो ये डिजिटल असिस्टेंट की व्यवस्था बहुत बेहतरीन हो जाती है। डाटा इंजेक्शन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी जो इंटरनेट पे व्यवस्थाएं हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए दोस्तों कई 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 कि मैं कहूं कि हजारों गुना बेहतर होती चली जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? दोस्तों आज हम जो भी एक गूगल या क्या बोलते हैं उसको, गूगल ड्राइव को यूज करते हैं, है ना? तो वो क्या है? वो आप आपकी स्टोरेज है हवा में। पहले क्या होता था, हम अपनी सारी स्टोरेज या इंफॉर्मेशन को कहाँ रखते थे? पहले मोबाइल के अंदर चिप डलता था, मोबाइल की मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो कम मेमोरी होती थी, तो उसमें हम चिप डालते थे या मेमोरी कार्ड बोलते हैं, उसके उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे। आजकल आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने फोटोज, वीडियोज और कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हो। और उस गूगल ड्राइव में आप कहीं भी, अगर आपका फोन ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो आप उसमें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए किसी भी सिस्टम पर बैठकर उनको रिकवर कर सकते हो। ये एक जस्ट एक एग्जांपल दिया है। और क्लाउड कंप्यूटिंग जब एआई के जरिए होगा, तो ये इतना अनलिमिटेड होगा, इतना विशाल होगा कि आप अनलिमिटेड स्टोरेज कर पाओगे और पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर उन सारी इंफॉर्मेशन को रिकवर कर पाओगे और उस पर काम कर पाओगे। आपको पर्सनल अपना लैपटॉप या जरूरी हो सकता है ना हो, तो तब भी आप काम कर पाओगे। ऑटोमेशन और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों एआई क्या करती है? व्यवस्थाओं को ऑटोमेटिक कर देती है, ऑटोमेशन पे चाल काम करती है। और ऑन पैसिव के अंदर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये हमारे सारी व्यवस्था को ऑटोमेशन पर ले जाने वाली है। और ये सब कुछ चलेगा स्वयं, खुद बे खुद। और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे सिक्योरिटी फीचर्स एआई के जरिए स्टीक हो जाते हैं। और हम इसलिए भी अपने आप को लकी मानते हैं, क्योंकि हम ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन चुके हैं। और ओन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस पूरी दुनिया के हाथ में देने जा रही है, और एक आम आदमी के हाथ में देने जा रही है। और पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करेगी, और हम फाउंडर मेंबर हैं, तो हम इसका आनंद लेने वाले हैं। कुछ गैजेट्स को हम जल्दी देखते हैं कि देखिए, ये एग्रीकल्चर ड्रोन है। एग्रीकल्चर ड्रोन और इस तरह के एग्रीकल्चर में बहुत सारे इक्विपमेंट, गैजेट्स हैं जो एआई बेस्ड हैं, और वो खेती को करने के तरीकों को बदल चुके हैं। जितने भी विकसित देश हैं, वहां पर इस पर बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है। और वहां पर कम समय में, कम जगह में भी ज्यादा पैदावार की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गैजेट्स के जरिए। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं एलेक्सा। एलेक्सा ये होम ऑटोमेशन डिवाइस है जो आपका एआई बेस्ड है। आप इससे कुछ भी बात कर सकते हैं, कितनी कोई भी जानकारी ले सकते हैं, आपके मौसम की जानकारी, कुछ भी आपके बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जानकारी है, आप इसके जरिए अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अपने वॉइस कमांड के जरिए ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इस तरह के गैजेट्स के को आप अपने घर से चाहे कितने भी दूर हो, वहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। देन आप मिको देख रहे हैं, ये एजुकेशनल डिवाइस है जो एआई बेस्ड है। वैक्यूम क्लीनर देख रहे हैं, ये एआई बेस्ड है। आप फ्रिज देख रहे हैं, ये एआई बेस्ड है। मेडिकल डिवाइस एआई बेस्ड है। और ये ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसका नाम है, पहला रोबोट है जिसका नाम है सोफिया। और अब तो और भी बहुत सारे रोबोट, एआई बेस्ड रोबोट मार्केट के अंदर आ चुके हैं। और ये वर्ल्ड की पहली है जिनको रोबोट सिटीजन की यूएई कंट्रीज ने संज्ञा दी है। तो दोस्तों ये बहुत बड़े बदलाव के साथ ये दुनिया जा रही है, और हम इस बदलाव में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं, निभा सकते हैं। और जो फाउंडर बन चुके हैं, डेफिनेटली उन्होंने तो निभा ली है। और हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिनका विजन था इस पूरी मानव जाति को लेकर, और ओन पैसिव को जो उन्होंने शुरू किया, उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर एस मुफरा। ही इज द मैन माय डियर फ्रेंड्स, जिनकी सोच बहुत दूर की थी। आप और हम शायद ही कभी कल्पना कर पाए, या किसी दूसरे, या
कुछ लोगों के लिए या ज्यादा लोगों के लिए इतनी गंभीरता के साथ काम कर पाए, जो 24-24 घंटे लगातार रहकर काम करते हैं दोस्तों, ही इज द मैन। ये वो शख्सियत है जिनके दिमाग के अंदर ओन पैसिव जैसा विचार आया। ऐसा बोलते हैं ओन पैसिव इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एस मुफर्रा। ये यूएसए के अंदर रहते हैं, मास्टर हैं एमआईटी के, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफिलेट के मास्टर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं और परिवार में मदर है, जो सभी लोग मिलकर बहुत बेहतरीन तरीके से सही दिशा में काम करने जा रहे हैं। 20 से 25 साल का अनुभव है दोस्तों इनको इंटरनेट मार्केटिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का ही। और अगर हम इसको ऐसे बोलें कि ये इंटरनेट मार्केटिंग के बादशाह है। क्यों? क्योंकि जैसा बताया गया इनका कन्वर्जन रेट 97% है। 90 कन्वर्जन रेट मतलब क्या? कि ये इंटरनेट पे अगर 100 लोगों को अपनी कोई चीज बेचना चाहते हैं, तो इनका जो तरीका है प्रेजेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का, उस वजह से 100 में से 97 लोग उस चीज को ग्रैब कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, ले लेते हैं। यानी कि इंटरनेट की दुनिया के बादशाह। और ये बात समझनी इसलिए जरूरी हो जाती है कि ओन पैसिव में अगर हम फाउंडर मेंबर हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने सुरक्षित हाथों के अंदर हैं। हम उस व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिसकी सोच अपने लिए कतई नहीं रही। और ओन पैसिव को शुरू करने के पीछे इनकी जो सोच थी वो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, अदर बिजनेसेस, जितने भी बिजनेस मॉडल हैं, उन सभी के जो परेशान लोग हैं, जो जीवन में कहीं ना कहीं मेहनत करने के बावजूद भी असफलता का स्वाद चखते हैं, उन सभी लोगों को जीवन में एक बेहतर दिशा दी जा सके और ज्यादा से ज्यादा मदर टेरेसा जैसे लोगों की सोच बनाई जा सके, ये सोच रखकर ओन पैसिव को शुरू किया गया दोस्तों। और मैं कहता हूं ये विश्व के सबसे बेहतरीन सीईओ साबित हो चुके हैं, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉइज को भी एक पार्टनर की तरह देखते हैं और फाउंडर तो है ही है। और एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट करने के लिए हर महीने लाखों रुपए की कार और मोबाइल फोन और टीवी और सॉरी स्कूटी और मोटर बाइक ये हफ्तों हफ्तों में गिफ्ट कर देते हैं, ओनली फॉर एप्रिसिएशन, कि आपने अच्छा काम किया है। क्योंकि ये एप्रिसिएशन की पावर को समझते हैं। जब आप किसी की खूबियां बताते हैं, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, तो डेफिनेटली वो और बेहतर काम करने की परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होता है। इस तरह की सोच के मालिक हैं एस मुफर्रा सर, जिन्होंने इस पूरी मानव जाति की बेहतरी के लिए इस ओन पैसिव जैसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है। चाहे किसी को समझ में आ रहा हो, चाहे नहीं आ रहा हो, चाहे ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बनने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़े विजन के साथ ओन पैसिव को इस पूरी धरती को बदलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये हर बार अपने स्टेटमेंट में कहते हैं वी आर रीशेपिंग द अर्थ एंड गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। और हम ये बोलते हैं कि ओन पैसिव को अगर हमें समझना है तो डेफिनेटली हमें ओन एस मुफर्रा जी को गंभीरता के साथ और नजदीक से समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। और ओन पैसिव एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है बिफोर बोर्न। हम इस दुनिया के सामने लॉन्च होने से पहले ही यूनिकॉर्न बन चुके हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि शुरुआत के 10 सालों में 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना किसी भी कंपनी के लिए। और सुपर यूनिकॉर्न का मतलब होता है शुरुआत के 10 सालों में 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना माय डियर फ्रेंड्स। और हम इसलिए भी एक्साइटेड होना बनता है क्योंकि जब हम बात ओन पैसे की करते हैं और ये वर्ल्ड 30 मार्च को बुर्ज खलीफा से भी अनाउंस हो चुका है कि यूनिकॉर्न इज बोर्न, कि हम यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न, ओन पैसिव इज यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न, कि हम यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और इट मींस कि आप एक यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर हैं और आप इस एहसास को कितना छोटा करके कम आंक कर देखते हैं या कितना बड़ा करके देखते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। पूरे विश्व के अंदर सुपर यूनिकॉर्न बनने वाली इकलौती कंपनी है जिसका नाम है फेसबुक माय डियर फ्रेंड्स। और हम इस नए इतिहास बनाने जा रहे हैं इंटरनेट की दुनिया के अंदर। ओन पैसिव, मुझे ये लगता है कि जब हम लॉन्च होंगे तो शायद हम सुपर यूनिकॉर्न के रूप में लॉन्च हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है।
कुछ दृश्य हम आपको दिखाते हैं जो ऑफिस के हैं, ताकि इट्स ओन पैसिव इज रियल इन एवरी मैनर। ये ऑफिस है हमारे हैदराबाद, और ये ओरलैंडो का ऑफिस है। टेक्निकल स्टाफ है, हमारे एलसी मेंबर्स हैं और सीनियर लीडर हैं जिन्होंने 2020 में विजिट किया, उसके बाद 2021 में एक विजिट किया, और उसके बाद अभी हम रिसेंटली मार्च के महीने में 30 मार्च को द टॉप प्रोग्राम के जरिए हमारे में से भी बहुत सारे लकी फाउंडर थे, मैं भी उसमें शामिल था, तो मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि कंपनी ने हमें ये चांस दिया। तो हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं सभी सीनियर लीडर्स का और एस सर का कि हमें इतना शानदार मौका दिया दोस्तों। और अब बात करते हैं ट्रेजर ऑफ प्रोडक्ट। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं, ज्यादा डिटेल में हम प्रोडक्ट की नहीं जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है। बस हमें ये देखना है कि इनकी आवश्यकता क्या मार्केट में है, क्या आपको है, और क्या इसकी क्वालिटी है, और क्या इसका प्राइस। कोई भी चीज मार्केट में आती है, नहीं आती है, और आप एक एज ए कस्टमर है और आप ग्राहक के रूप में अगर किसी भी नई चीज को मार्केट में देखते हैं तो आप क्या देखेंगे? दो चीज जरूर देखेंगे, नंबर 1 क्वालिटी और नंबर 2 प्राइस, कि भाई बढ़िया अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम कस्टमर हैं, हम मार्केट में क्या जाते हैं, जब आप दुकान पे जाते हो तो ज्यादातर लोग आप कोई भी इंडिविजुअल ना ले, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यार भाई बढ़िया सस्ती और अच्छी चीज दिखाओ, ऐसे ही तो बोलते हैं। और मेंटेलिटी ऐसी होती है हम सभी कस्टमर की। और ओन पैसिव के टूल्स हैं दोस्तों, जब हम बात क्वालिटी की करते हैं तो नंबर 1 है एआई बेस्ड है, तो ज्यादा इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। एआई बेस्ड है तो ये 100% ऑटोमेशन और ये सारी चीजें अभी आपने जानी। और दूसरी प्राइस की बात करते हैं तो ये विश्वास मानिए कि ये प्राइस में इतने सस्ते हो रहे हैं, इतने कोस्ट इफेक्टिव होने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया अचंभित होने वाली, पूरी दुनिया सरप्राइज्ड होने जा रही है। ये इतने सस्ते होंगे। और इसकी तुलना अगर हम करने की बात करें, एक टूल से करता हूं मैं हमेशा, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा है। जिस प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं, जूम पर 10,000 लोगों के लिए पैकेज लेने के लिए, हालांकि फ्री में भी यूज करते हैं लोग और ज्यादातर लोग फ्री में यूज करते हैं, लेकिन सभी लोग जो बिजनेसमैन है या कॉर्पोरेट हाउस है वो पेड पैकेज लेते हैं क्योंकि उनकी जरूरत होती है। तो 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए 5,73,400 रुपए जो मेरे उस पर आया था उस समय, और इतना लेती है महीने का। जब मैंने ये देखा महीने का, मैं सोचा 1 साल का होगा 5,73,000, लेकिन जब मैंने देखा ये पर मंथ है, आप अंदाजा लगाइए। अभी हम कंपनी प्लेटफॉर्म पर है, 20,000 की कैपेसिटी है इसकी, और इस तरह के कई प्लेटफॉर्म कंपनी के पास होंगे क्योंकि बाहर भी दे। तो एक महीने में कितने लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए तो आई थिंक कि मैं वो जूम को दे रहे हैं, इतने महंगे। और जब हम बात ऑन पैसिव के टूल्स की करते हैं दोस्तों, तो ऑन पैसिव के टूल्स एक पैकेज के रूप में इंडिविजुअल भी आने वाले हैं, कंप्लीट छोटे छोटे पैकेज के रूप में 3-4 पैकेजेस के रूप में भी रहेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा टूल की है उस पैकेज में, उसी के अनुसार कॉस्टिंग डिसाइड की जाएगी। लेकिन इतना जरूर मानिए, इतना विश्वास जरूर कीजिए कि विश्व के अंदर जिस रेट, जिस क्वालिटी के साथ ऑन पैसिव अपने टूल्स को देने जा रही है, शायद ही कोई आने वाले 10 सालों में भी ऑन पैसिव को बीट कर पाए या कंपेयर कर पाए। एक एक टूल हमारा लाजवाब है, बेहतरीन है। ओ नेट की बात करें, सोशल मीडिया, ओ कैप्चर की, ये बात सभी लोग सभी टूल्स के ऊपर बात देखते ही हैं। और लेकिन दोस्तों एक मैसेज यहां पर जरूर देना चाहूंगा, एक एक टूल के साथ गंभीरता के साथ टच बनाइए, इंफॉर्मेशन लीजिए, सीखिए क्या कौन सा टूल क्या कर सकता है, कैसे हमें यूज करना है। अभी आने वाले समय में हर टूल्स की आपको वीडियो मिलने वाली है। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं ऑन पैसिव के, लाइक क्रिप्टो माइनिंग एंड ट्रेडिंग, फिजिकल प्रोडक्ट, डाटा सेंटर्स, और एनर्जी सेक्टर में भी ऑन पैसिव आने जा रहा है। इट मींस कि ऑन पैसिव कोई एक कंपनी नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ कंपनी। और मैं ये कहता हूं कि ऑन पैसिव एक बहुत बड़े साम्राज्य का नाम होने जा रहा है, साम्राज्य, जहां पर हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो उसकी जरूरत का भी ध्यान रखा जाएगा, चाहे कोई हेल्थ केयर का व्यक्ति या इंडस्ट्री हो उसका, वहां पर उसकी जरूरत का भी ध्यान रखा जाएगा, चाहे कोई कॉर्पोरेट हाउस है, चाहे कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग है, या क्रिप्टो करेंसी है, या कोई
इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज, एवरीथिंग इज हेयर माय डियर फ्रेंड्स। इंटरनेट से संबंधित और इंटरनेट से ऑपरेट होने वाले बहुत सारे फिजिकल गैजेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एनर्जी का बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर ऑन पैसिव काम करने जा रही है। और कैटमो डिस्क्राइब करता है ऑन पैसिव को दोस्तों के कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टारगेटेड ट्रैफिक, मनी फॉर ऑल। ये एक 4 शब्दों में पूरा ऑन पैसिव समाया है। यानी कि हम पूरा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं एक ही छत के नीचे, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए। टारगेटेड ट्रैफिक की हम बात करते हैं। इंटरनेट पे ट्रैफिक का मतलब, पहले मैं ये सोचता था यार इंटरनेट पे कौन सा ट्रैफिक है, ट्रैफिक होता है तो सड़कों पे होता है। लेकिन मुझे ओन पैसिव में आने के बाद पता चला कि इंटरनेट पे ट्रैफिक किसे कहते हैं। ट्रैफिक का मतलब होता है कि इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट है या आपका कोई ऐप है या कोई भी, उस पर कितने लोग विजिट करते हैं, विजिटर को ट्रैफिक बोला जाता है। और टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट है, अब कंपनी ये आप डिसाइड कर सकते हैं ओन पैसिव के साथ मिलकर कि आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको कहां कैसे कस्टमर की जरूरत है, आपके लिए वैसे ही कस्टमर लाए जाएंगे ऑटोमेटिक। ये है टारगेटेड ट्रैफिक। और जब ऐसा होगा तो मनी फॉर ऑल, एवरीवन गेट मनी फ्रॉम हेयर। हर व्यक्ति यहां पर पैसा बनाएगा, चाहे वो फाउंडर है, चाहे रीसेलर है, चाहे कस्टमर है। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी। ये मानव जाति के लिए बहुत आशा का दीप साबित होगा और इसीलिए पूरी दुनिया को बदलने का दम रखता है ऑन पैसिव, क्योंकि 100% सफलता की गारंटी देता है 100% लोगों को जो भी ऑन पैसिव के साथ विश्वास कर कर इसकी टेक्नोलॉजी को, इसकी कॉन्सेप्ट को, इसके प्रोसेस को, इसके एजुकेशन पार्ट को, इन सारी चीजों के साथ अपना तालमेल बनाकर पेशेंस के साथ बैठेगा, वो 100% यहां से पैसा बनाएगा ही बनाएगा। इट्स ए डन डील माय डियर फ्रेंड्स। हाउ टू बिकम ए फाउंडर, रीसेलर और कस्टमर। अभी फाउंडर पोजीशन बंद हो चुकी है दोस्तों, और फाउंडर $97 में कंपनी बना रही है। अभी भी जो पेंडिंग फाउंडर है वो बन सकते हैं किसी ना किसी के रेफरल लिंक के जरिए, जो भी उनके पास रजिस्ट्रेशन है। देन फाउंडर पोजीशन बंद हो गई है। जब हम कंपनी के लॉन्चिंग में जा रहे हैं, लॉन्चिंग प्रोसेस चल रहा है, तो कंपनी में हम बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। हालांकि किसी को कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन हम इसमें एक रेफरल एफिलेट मार्केटर के रूप में काम कर सकते हैं। हर एक फाउंडर मेंबर का यहां पर रेफरल लिंक होगा। इस बिजनेस के टूल्स, ओन पैसिव के टूल्स को पूरी दुनिया में कोई भी अगर इस्तेमाल करेगा तो वो किसी ना किसी फाउंडर मेंबर के रेफरल लिंक से इस्तेमाल करेगा। जैसे अभी हम फाउंडर बना रहे थे तो आप अपना लिंक सेंड करते थे, उस लिंक से वो व्यक्ति रजिस्टर्ड करता था, देन आगे का प्रोसेस होता था। आने वाले समय के अंदर क्या होगा, आप अपने रेफरल लिंक को चाहे कहीं भी, कैसे भी, सोशल मीडिया पर, पर्सनली कहीं भी बांटिए। जो भी व्यक्ति चाहे फ्री में आएगा वो भी आपके पे स्ट्रक्चर में आएगा। वो आज नहीं तो भविष्य में कभी भी अपनी जरूरत का कोई टूल खरीदेगा या ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी को समझकर यहाँ पैकेज खरीदेगा, रीसेलर बनेगा, वो आपको पैसा बनाकर देगा। हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर जब कोई लोग फ्री में ज्वाइन करेंगे, लाखों करोड़ों लोग, जिस तरह 275 करोड़ से ज्यादा यूजर आज फेसबुक के हैं, आज भी लगभग 15-20 साल होने जा रहे हैं फेसबुक को। यहाँ ये जो परिस्थिति आने वाली है करोड़ों यूजर्स की, और इसी को ट्रैफिक कहा जाता है। और एज सर ये अपनी मीटिंग में, वेबिनार में बोलते हैं कि ओन पैसिव ही और ओन पैसिवियंस ही पूरे इंटरनेट का ट्रैफिक होने जा रहा है। थिंक इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर रीसेलर्स और कस्टमर। तो दोस्तों अभी हम ग्लोबल लॉन्च के पैकेज में हैं। अब ये चीजें थोड़ी सी बदलने जा रही हैं, पैकेज के कई रूप होने जा रहे हैं, और अपनी आप कोई बाउंडेशन नहीं है, अपनी पसंद से, अपनी जरूरत के हिसाब से आप टूल्स को और पैकेज को परचेज कर सकते हैं।
एक पैकेज लेकर भी, एक टूल लेकर भी आदमी यहाँ पर इन कर सकता है, और एक कोई भी पैकेज लेकर भी इन कर सकता है। और 3 गेट वन फ्री का ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। और डेफिनेटली ये फ्यूचर होने जा रहा है दोस्तों। ये फ्यूचर इसलिए होने जा रहा है क्योंकि हम डिसरप्टिव इनोवेशन के साथ हैं, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के साथ हैं, एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है, रियल ओनरशिप बिजनेस देने जा रहे हैं। और ये सारी बातें जितनी भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये किसी भी एक उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करने जा रही है जो ओन पैसिव की लॉन्च के बाद आने जा रहा है। क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर आपके पास अनुभव है, आपने बहुत कुछ देखा है। किसी भी कहीं भी इनकम कमाना, किसी भी बिजनेस में, चाहे वो एमएलएम की बात हो, चाहे ट्रेडिशनल की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, इतना आसान नहीं है। कंटिन्यूटी चाहिए, लगातार लगातार प्रयास करना पड़ता है, असफलताओं के दौर को झेलना पड़ता है, तब कोई जाकर सफल होता है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में जब आप ओन पैसिव जैसे सिस्टम को देखते हैं, जो ये कहता है कि आपको इन करना है, रीसेलर जो आएगा वो रीसेलर बनकर एक पैकेज लेकर रीसेलर बनेगा, और वो जब उस पैकेज को लोगों को प्रमोट करेगा अपने रेफरल लिंक के, फ्री 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 फ्री, जो लोग आएंगे उस उनको संभालने का काम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने जा रही है। उनको एक एमएलएम के अंदर एक शब्द होता है, फॉलो अप। फॉलो अप के ऊपर जितने भी एमएलएम लीडर्स हैं, हम भी बहुत फोकस करते थे, टीम को बताते थे कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आप जिसको भी मार्केटिंग प्लान बताएं उसका फॉलो अप कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां आपको फॉलो अप की चिंता नहीं है, ये बहुत लाजवाब होने जा रहा है। क्योंकि यहां पर एआई टेक्नोलॉजी आपके उस कस्टमर का, आपके उस व्यक्ति का फॉलो अप करेगी, हमेशा 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 के लिए। तो इट्स ए फ्यूचर, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। एंड आज की इस प्रेजेंटेशन की इस लास्ट स्लाइड में हम थैंक यू जरूर बोलना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलते हैं परमपिता परमात्मा को, कि जिनकी वजह से हम ये बातें कर पा रहे हैं, ये सिस्टम देख पा रहे हैं। और ओन पैसिव में अगर अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में ओन पैसिव आया, जिसने मेरे भविष्य को, मेरे बच्चों के भविष्य को निश्चितता और सिक्योरिटी और सुरक्षा का एहसास करवाया। तो थैंकफुल टू गॉड, then thanks to S sir and all technical team. Sir, thank you really with the core of our heart. हम सभी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ एस सर को थैंक यू, आप सभी की तरफ से, क्योंकि इतना बेहतरीन सिस्टम शायद ही इस सदी में कोई, इस सदी में क्या आने वाली कई सदियों में कोई सोच पाए। तो थैंक यू एस सर एंड ऑल टेक्निकल टीम जो पूरी दुनिया में अलग अलग लेवल पर, चाहे हमारे डाटा साइंटिस्ट हैं या इनोवेटिव लैब्स में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, या जहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इंट्रोड्यूसर यहाँ पर उपस्थित है मिस्टर सुभाष नैन जी का, थैंक यू सर, आपने मेरे को ओन पैसिव जैसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट मेरे जीवन में दिया, जिसने मेरे को मेरे भविष्य को देखने की क्षमता पैदा की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आप सभी फाउंडर का, और पूरे उन सीनियर लीडर्स का जो भी टीम चैंपियन पर लगातार शुरुआत से काम कर रहे हैं, बिना किसी इनकम के काम कर रहे हैं, फुल्ली डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, और काम वही कर